दिस इज़ वीडियो नंबर 6 ऑन पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिससे पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप देखो ज़रा कैसे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 2 पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड एट x इक्वल टू दिस। x इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा है और x इक्वल टू 1 मीटर पे दूसरा चार्ज पड़ा है। तीसरा चार्ज एक और है जो अगले क्वेश्चन में उसने अगले पार्ट में बताया है कि हमें क्या करना है। कि ये हमारा करंट सिस्टम है, मैं बता देता हूं आपको। ये देखो, मैं अगले इसमें चलता हूं, यहां बताता हूं। ये क्वेश्चन है, एक चार्ज पड़ा है Q1 x इक्वल टू 0 पे, जिसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। Q2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी दी हुई है 1 माइक्रो कूलम। ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। अब एक तीसरा चार्ज पड़ा हुआ है कहां? इन्फिनिटी पे। जिस चार्ज को मुझे बोला गया है कहां लेके आओ? 2 मीटर पे, और बताओ उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स का काम निकालना है। ये देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने निकालना है, नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे थे इतने दिनों से? कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में फर्क है। एक्सटर्नल फोर्स आया कि हमें उठा के कितना काम करना पड़ेगा, उसको वहां से वहां लाना है। कंजर्वेटिव फोर्स की बात नहीं हुई है। इन दोनों का रिलेशन लेकिन मुझे मालूम है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये तुम याद रखोगे। और एक और रिलेशन तुम्हें बताया है, क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस। तो क्या नजर आया तुम्हें इन दो इक्वेशन से कि ये दोनों बराबर होते हैं? मैंने लिखा हुआ है आगे, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को, ये चार्जेस पड़े हैं इधर इधर, ये इन्फिनिटी पे। इस इन्फिनिटी वाले को कहाँ लाना है? 2 मीटर पे। कितना काम करना पड़ेगा? इट इज आस्क्ड हियर टू फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2 मीटर। तो उसके लिए ये हमने लिखा है, ये मैंने अभी आपको पीछे समझाया। कैलकुलेशंस पे आते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पता चला अभी कि मुझे एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले आप क्या निकालो? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल मतलब जब Q3 कहाँ पड़ा हुआ है? पहले इन्फिनिटी पे। जब वो इन्फिनिटी पे पड़ा है तो वो Q1 से भी इन्फिनिटी दूर है, Q2 से भी इन्फिनिटी दूर है। ये क्या लिखा है मैंने? ये आपको पता है, बताया था मैंने कल के वीडियो में कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं जब 3 चार्ज होते हैं हमारे। और वहाँ पे डिस्टेंसेस सब जगह बराबर थे, यहाँ डिस्टेंसेस बराबर नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे आर, वहाँ पे हमने हर जगह ए लिखा था, यहाँ पे लेकिन डिस्टेंस बराबर नहीं ना है, तो इसलिए नहीं ना लिख सकते हर जगह सेम। तो इसलिए हमने लिखा है 1 2, 1 और 2 के बीच का गैप, 1 3, 1 और 3 के बीच का गैप, R2 3, 2 और 3 के बीच का गैप, 1 3 और 2 3। दिमाग लगाओ, इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आए तो आंसर 0 आता है, और इसलिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया। और इसका आंसर आया -9 मिली जूल्स। -9 मिली जूल्स। देखो आपको दिख रहा है, मैंने जूल्स में लिखा है, मिली जूल्स में लिखे तो -9 मिली जूल्स आ गया। आगे बढ़े, फिर हमने फाइनल निकाली। फाइनल मतलब जब अब मैं कहाँ ले आया हूँ Q3 को, देखो ध्यान से, 2 मीटर पे। जब मैं 2 मीटर पे लाया तो फिर से हमने ये लिखा। अब डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है। अब Q3 का डिस्टेंस 1 से 2 है, इस वाले चार्ज से 2 है, इस वाले चार्ज से 1 मीटर है, वो मैंने यूज़ किया, या 1 और 2। ध्यान से देखो इसको, और इसका आंसर आया -4.5 मिली जूल्स। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ पता चली। U इनिशियल हमने निकाला था -9, U फाइनल हमने निकाला -4.5। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी। कितनी इंक्रीज करी? 4.5 मिली जूल्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आई, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की है। और मैंने अभी बताया कि वो किसके बराबर होती है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो तो मैंने लिखा हुआ है। ये देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैंने कैलकुलेट कर ली। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी है? ये। इसका मतलब वर्क डन बाय ये क्या होगा? यही होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन पूछा नहीं है हमारे को क्वेश्चन के अंदर, ये पूछा नहीं है, ये मैंने ऐसे ही कर दिया। लेकिन अगर पूछा होता तो वो सिर्फ नेगेटिव डाल दो, नथिंग एल्स। और ये भी हमें पता था कि जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, डेल U पॉजिटिव होता है।
डेल यू का पॉजिटिव होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज करना। छोटी छोटी बातें जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सबको समझ के रखो। अब देखें ज़रा हम कि हमने क्या क्वेश्चन के अंदर जो पूछा था सब कैलकुलेट किया या नहीं। तो उसको देखा हमने, तो हमें देखते हैं ये आ गया। क्या हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट किया? बिल्कुल किया। हमने डेल यू कैलकुलेट किया और डेल यू से हमने क्या निकाल लिया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये दोनों बराबर होते हैं। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थ्री सिस्टम, अब जो थ्री सिस्टम बने, एक 0 पे, एक 1 पे और एक 2 पे, ये जो हमारा एक 3 सिस्टम बना, क्या हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली? बिल्कुल निकाली। वही तो यू फाइनल है। यू फाइनल यही तो निकाली हमने। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने वो भी कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।